आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं जो आपका 15 अक्टूबर को विषय सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा पेपर होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिससे आप पूर्णांक 75 में से 75 अंक ला सको, आपका एक भी अंक ना कटे। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है आपके लिए, सही विकल्प सुनिए में, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 4 ऑप्शन है, 1689, 1789, 1889 या 1947। तो आपका फर्स्ट में आंसर क्या जाएगा? 1789 में हुई। फिर दूसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर लुई 16वां का शासन था। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रदीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रदीपीय दिया गया है, तो आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट में जो आपका सर्वोच्च शिखर होता है वो होता है महेंद्रगिरी। ठीक है, क्या होता है? महेंद्रगिरी। इसके बाद इनमें से कौन सी स्थायी पूंजी नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो बीज है वो स्थायी पूंजी नहीं होगा। इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है? तो वो नगद रुपया जो है वो अस्थायी कार्यशील पूंजी हो जाएगी। अभी देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन खालिस्तान में प्राप्त हुआ। तो सन आपका यहाँ पर जो आएगा 1945 में। कब हुआ? सन 1945 में प्राप्त हुआ। 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। तो नेपोलियन जो सम्राट थे, उन्होंने खुद का फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेपोलियन लिखा गया है, आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर आंसर लिख देना है। थर्ड है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी, यानी किस समय हुई थी? तो ये हुई थी 28 जुलाई 1914 में। कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है यहाँ पर। तो विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 28 जुलाई को हुई थी। अभी भारत और श्रीलंका के बीच खालिस्तान की खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी आपकी आ जाती है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। और खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो चिल्का झील जो है वो भारत में खारे पानी यानी खट्टे पानी की सबसे बड़ी झील है। तीसरा प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। छात्रों, यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है boardsexam.com। ठीक है, boardsexam.com। जैसे ही आप boardsexam.com सर्च करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके नीचे आना है, आपको इस टाइप से एक बॉक्स मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। इस बॉक्स में जैसे आप इस बॉक्स पे क्लिक करोगे, आपको नीचे आना है, अपनी क्लास 10th को ढूंढना है और सब्जेक्ट साइंस को ढूंढना है। और उसके सामने आपको एक लिंक मिलेगी, सब्जेक्ट साइंस के सामने, विज्ञान के सामने PDF मिलेगा, सोशल साइंस के सामने, है ना, ये आपको PDF मिल जाएगा सोशल साइंस का। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से आप PDF को पढ़ सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके छात्रों, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, अगस्त 2002 में किस मर्डर ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो कौन सा ऑर्डर था जिसके तहत संविधान बदला गया पाकिस्तान का? तो इसका नाम है आपका लीगल ऑर्डर। क्या लिखना है आपको उत्तर? लीगल ऑर्डर। देखो, यदि आपको एक वाक्य में आता है तो आप पूरा सेंटेंस लिखना कि अगस्त 2002 में लीगल ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया। और यदि सिर्फ आता है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दो तो आप लीगल ऑर्डर बस लिख सकते हो। ठीक है, पर एक वाक्य में आए तो पूरे सेंटेंस में लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। दूसरा है, पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। तो आपका सेकेंड में उत्तर आ जाएगा शाहपुर। क्या आ जाएगा? शाहपुर। थर्ड है आपका, कौन सी दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई? तो 1966 से 1967 के दशक में हरित क्रांति जो थी वो शुरू हुई। अभी आपका है, अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? तो छिपी बेरोजगारी। अदृश्य का मतलब क्या होता है? जो दिखाई न दे, तो मतलब छिपी हुई या छिपी बेरोजगारी यहाँ पर आप लिख सकते हो। रूस का अंतिम जार कौन था? तो 5वें का उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जार नहीं है, राजा है, मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, जैसे कि आपको पेपर में कॉमनली होती रहती है। तो यहाँ पर आपको उत्तर क्या जाएगा? निकोलस द्वितीय। कौन था अंतिम शासक? निकोलस। और उसके बाद लिखना है आपको द्वितीय। ठीक है, द्वितीय। इसके बाद है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बड़ा आसान इजी क्वेश्चन है,
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद तीसरा सही, चौथा सही जोड़ी बन रही है विश्व का दूसरा बड़ा देश, तो यहाँ पर आ जाएगा कनाडा आपका सही आंसर। टाइल की बात करें तो हो जाएगा सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर, टैक्स। टाइद की बात करें तो हो जाएगा चर्च द्वारा वसूला गया कर। कॉल मार्क्स की बात करें तो कॉल मार्क्स का आपका ए आ जाएगा, मीन्स दास कैपिटल। जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर आपका डी आ जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय जनसंसद। चीन की बात करें तो चीन में आपका क्या है, 6 में एफ, यानी कि HIV। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य सत्य की पहचान करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो ये सत्य है या असत्य, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 एसेस्ट में विभाजित थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, ये भी सत्य हो जाएगा, 4th वाला असत्य रहेगा। और 5th चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, तो चूंकि वहाँ पर एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए उसी की सरकार बनती है, तो ये सत्य हो जाएगा। और भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में 299 सदस्य हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपको ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा अच्छे से तैयार करने हैं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर, 4 नंबर वाले, क्योंकि इन्हीं से आपके मेन अंक डिसाइड होंगे, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर में, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, अथवा में फ्रांस और संदर्भ में टाइद और टाइल क्या था। 7वां प्रश्न है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताइए, और इसके अथवा में है लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में दीजिए। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, और इसके अथवा में कृषि आधारित कोई 2 उद्योग लिखिए। 10वां है कोऑपरेटिव क्या था, खूनी रविवार की घटना क्या थी। 11वां भावर क्या है, इसका उत्तर देना है, और इसके अथवा में है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। 12वां है छेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, बेरोजगार शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। संविधान से क्या आशा है, लोकतंत्र के 2 प्रमुख दोष लिखिए। पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए, और संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। 1789 की फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, और कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर विचार क्या था। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ समझाइए, और इसके अथवा में है प्रथम विश्व का युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसे भी आप बहुत अच्छे से सारे के सारे प्रश्न पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके इन्हीं में स्कोर होंगे। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। भारत कृत्रिम विधान का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, संविधान सभा का परिचय लिखिए। भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में कोई 3 अंतर लिखिए। रासायनिक और ब्लॉकों का प्रयोग क्यों हानिकारक है, बताइए। फिर 20वां आपका उन जनवादी अधिकारकों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं, जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। और इसके अथवा में है बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद रूस में कौन कौन से परिवर्तन किए, लिखिए। लोकतंत्र क्यों, अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए। लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। बांगर और खादर भूमि में अंतर लिखिए। भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन कीजिए। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है, क्यों, समझाइए। क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय को सुझा सकते हैं, उत्तर लिखिए। तो छात्रों प्रश्नों के उत्तर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से सारे प्रश्न पढ़ लेने हैं, क्योंकि इन्हीं से आपके सारे के सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।